हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो ये हमारी इंस्ट्रूमेंटेशन की सीरीज चल रही है। लास्ट क्लास पे अपन ने डिस्कस किया था कि ट्रांसड्यूसर हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर क्या है, उसके क्या टाइप्स होते हैं, एडवांटेजेस क्या हैं इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर यूज करने के और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है, आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रांसड्यूसर। जो भी ट्रांसड्यूसर अपन यूज कर रहे हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए। हमारी जो पुरानी क्लासेस हो चुकी हैं उसमें आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स और डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के, उसको। ठीक है, हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको इसकी लिंक भी मिल जाएगी। तो एक बार आप जाके वो भी देखें कि स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं हमारी, डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी कौन कौन सी होती हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की। क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स तो वही है, ट्रांसड्यूसर जो है वो भी क्या है, एक मेजरिंग डिवाइस ही है। वो भी मेजर ही कर रही है इनपुट क्वांटिटी को, आउटपुट क्वांटिटी मतलब इनपुट क्वांटिटी को मेजर कर रही है। तो ट्रांसड्यूसर बस क्या है हमारा, जो भी एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं वो हमारा ट्रांसड्यूसर है हमारा। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की होती हैं उन्हीं में से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हमारी ट्रांसड्यूसर की होंगी हमारी। क्योंकि कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उनकी सारी की उनके अंदर कौन कौन से स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, कौन कौन से डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी अपन देख रहे हैं कि जो ट्रांसड्यूसर होता है इसकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे ट्रांसड्यूसर में होने चाहिए, स्टैटिक एंड डायनेमिक दोनों मिला के। तो सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है हमारी वो क्या है, हमारी लीनियरिटी। ओके, लीनियरिटी। कोई भी ट्रांसड्यूसर है वो क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लीनियरिटी उसमें होनी चाहिए, मतलब लीनियर ट्रांसड्यूसर होना चाहिए। लीनियर क्या होता है हमारा, जैसे जैसे हमारा इनपुट वैरी हो वैसे वैसे हमारा आउटपुट वैरी हो, उसको क्या बोलते हैं, लीनियरिटी। ठीक है, मतलब स्ट्रेट लाइन मिले। अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट भी अपन को मान लो 1 मिल रहा है, इनपुट 2 हुआ है तो आउटपुट भी 2 हो रहा है। तो जैसे जैसे इनपुट बढ़ेगा वैसे वैसे आउटपुट भी बढ़ेगा। तो अपन को क्या मिलेगा जब अपन इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ट्रांसड्यूसर की वो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, लीनियरिटी। मतलब कोई भी ट्रांसड्यूसर है हमारा उसमें लीनियर होना चाहिए हमारा, जैसे जैसे इनपुट वेरी करे वैसे वैसे आउटपुट भी वेरी करे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या, रग्डनेस। रग्डनेस रग्डनेस मतलब क्या होता है हमारा, रफ एंड टफ होना चाहिए। मतलब कोई भी ट्रांसड्यूसर है हमारा तो आर ट्रांसड्यूसर शुड बी कैपेबल ऑफ withstanding overload and some safety arrangement must be provided with it for protection। रग्डनेस मतलब हमारा कोई भी ट्रांसड्यूसर है वो रग्ड होना चाहिए, मतलब अपन बोलते हैं ना रफ एंड टफ होना चाहिए कि अपन उसको कैसे भी यूज करें वो हमारा टूटना नहीं चाहिए। ये इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा ट्रांसड्यूसर क्या होना चाहिए, लोडिंग इफेक्ट जो है इस पर, ठीक है, लोडिंग इफेक्ट जो है हमारा उसका जो इफेक्ट है, लोडिंग इफेक्ट इज मिनिमाइज। लोडिंग का जो इफेक्ट है वो हमारा क्या है, कम होना चाहिए हमारा। बार बार अपन लोड बढ़ा रहे हैं कम कर रहे हैं ऐसा करते हैं तो हमारा जो भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो क्या खराब होने के चांसेस होते हैं ना। अगर हमारा बिजली कड़कती है तो अपन बोलते हैं अरे बंद कर दो, ऐसा ना हो कि हमारा क्या हो जाए, खराब हो जाए। मतलब जहां पे भी क्या होता है वो चीज आती है, मतलब वोल्टेज बढ़ रहा है कम हो रहा है तो वो सिस्टम खराब होने की, मतलब लोडिंग बढ़ रही है कम हो रही है, कम ज्यादा बार बार डिप हो रहा है, अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, तो उसके कारण क्या होता है, सिस्टम खराब हो सकता है। तो जो हमारा ट्रांसड्यूसर है उसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो रग्डनेस होना चाहिए, मतलब रफ एंड टफ होना चाहिए कि अगर लोडिंग बढ़ रही घट रही मतलब वो हो रहा है तो उसका उस पर क्या हो, इफेक्ट हमारा ज्यादा ना पड़े। तो एक तो लीनियर होना चाहिए, उसका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक मतलब इनपुट के साथ वेरी होना चाहिए कि अगर अपन इनपुट में कुछ भी वेरी कर रहे हैं तो आउटपुट में भी हमारा तुरंत ही क्या हो, वेरी करे, अपन को इजीली पता चल जाए हमारा। दूसरा रग्डनेस होना चाहिए, मतलब उसको अपन रफली कहीं भी यूज कर सकें। लोडिंग जो इफेक्ट है उसमें वो क्या होना चाहिए, मिनिमाइज होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। ठीक है, थर्ड क्या है, रिपीटेबिलिटी। साथ में आप ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे उसमें भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, स्टैटिक और डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक में, कि ये सारे कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। वहां मैंने डिटेल में आपको एक एक डेफिनेशन बताई हुई है कि लीनियरिटी हमारा क्या होता है, उसका ग्राफ कैसा है। यहाँ पे मैं एक सिंपल आपको बता रही हूँ कि ट्रांसड्यूसर में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। ठीक है, रिपीटेबिलिटी, तो रिपीटेबिलिटी क्या होता है हमारा कि बार बार अगर अपन इसमें इलेक्ट्रिकल जो है कोई भी डिवाइस है वो रिप्रोड्यूस करे सेम आउटपुट सिग्नल when same input signal applied। ठीक है, अगर अपन सेम इनपुट दे रहे हैं, सेम इनपुट when
वी अप्लाई वी गेट सेम आउटपुट। ठीक है, अगर अपन बार बार सेम इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, तो अपन को सेम आउटपुट मिलना चाहिए, यही होना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि अपन ने इनपुट अभी 2 दिया, आउटपुट अपन को 1.9 मिला, फिर भी अपन ने 2 दिया फिर 1.8 मिला, इसका मतलब है जो ट्रांसड्यूसर है वो क्या है हमारा सही नहीं है, उसके जो प्रॉपर्टी है वो सही नहीं है, क्योंकि वो हर बार आउटपुट क्या कर दे रही, वेरी कर दे रही। तो रिपीटेबिलिटी क्या है, मतलब बार बार वही चीज क्या होना चाहिए, रिपीट होना चाहिए। तो अगर अपन बार बार सेम इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट भी क्या होना चाहिए, बार बार सेम आना चाहिए, वही आना चाहिए। हमने बताया है वहां पे भी कि रिपीटेबिलिटी है, अगर उसमें कोई एरर होती है तो वो क्या होती है, हमारी ड्रिफ्ट हो जाती है हमारी। ठीक है, तो सॉरी रिप्रोड्यूसिबिलिटी में। तो रिपीटेबिलिटी क्या है, जब अपन सेम इनपुट दें बार बार तो सेम आउटपुट मिलेगा, तो वो क्या कहलाती, रिपीटेबिलिटी। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, लीनियरिटी, रग्डनेस, रिपीटेबिलिटी। कि अगर कोई भी सिस्टम है उसमें बार बार इनपुट दे रहे हैं सेम, तो आउटपुट भी क्या होना चाहिए, बार बार सेम आना चाहिए। वो जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंडीशन से क्या होना चाहिए, अनअफेक्ट होना चाहिए। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंडीशन नॉट अफेक्टेड, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंडीशन अफेक्ट हमारा ना करे। अगर अपन इस रूम के अंदर दे रहे हैं 2 वोल्ट इनपुट, आउटपुट अपन को 1.8 मिल रहा है, तो अगर अपन इस रूम के बाहर करें ग्राउंड में जाके तो अपन 2 वोल्ट इनपुट दे रहे हैं तो भी आउटपुट 1.8 मिलेगा, तो वो ट्रांसड्यूसर सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि जो एक्सटर्नल कंडीशन है वो उस पर इफेक्ट नहीं डालने। वरना क्या होता है, एक्सटर्नल कंडीशन इफेक्ट हमारी डालती ही डालती है, क्योंकि कहीं से हवा आ रही कुछ है तो उसका पॉइंटर क्या होगा, हिल जाएगा। तो अपन ये पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें एकदम परफेक्ट होती, लेकिन अपन कोई भी ट्रांसड्यूसर यूज कर रहे हैं या कोई भी खरीदने जा रहे हैं तो अपन उनमें ये सारी चीजें देखेंगे कि वो हमारा रग्ड हो, मतलब उस पर लोडिंग इफेक्ट का कम प्रभाव हो, अपन उस पर कैसे भी यूज कर सकें उसको। ठीक है, रिपीटेबिलिटी होना चाहिए, मतलब एक्सटर्नल कंडीशन से कोई प्रभाव ना पड़े। अपन बार बार अगर जो इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट भी बार बार क्या है, सेम ही आना चाहिए। लीनियरिटी हो, मतलब बार बार जो अगर इनपुट बढ़ रहा है तो आउटपुट भी बढ़ना चाहिए, मतलब अगर इनपुट में कुछ वेरिएशन हो रहा है तो आउटपुट में भी उसी के प्रोपोर्शनल क्या हो, वेरिएशन हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, हाई रिलायबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। हाई रिलायबिलिटी, हाई रिलायबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। तो जो रिलायबिलिटी है और स्टेबिलिटी है वो क्या है, हमारी हाई होना चाहिए। तो जो हमारा ट्रांसड्यूसर है वो क्या हमें गिव मिनिमम एरर इन मेजरमेंट फॉर टेम्परेचर वेरिएशन, वाइब्रेशन एंड अदर वेरियस चेंजेस इन सराउंडिंग। स्टेबिलिटी क्या होता है हमारा, ठीक है, स्टेबिलिटी, हाई रिलायबिलिटी और स्टेबिलिटी होना चाहिए, मतलब कोई भी सिस्टम है उसमें जो है एरर जो है वो हमारी कम होनी चाहिए। एरर इज लेस व्हेन मेजर टेम्परेचर, एरर क्या होना चाहिए हमारा, कम होना चाहिए जब अपन मेजर करने टेम्परेचर वेरिएशन, टेम्परेचर वेरिएशन, वाइब्रेशन एक्सेट्रा, मतलब इन सब का जो इफेक्ट है वो क्या होना चाहिए हमारा, कम से कम होना चाहिए। कोई भी सिस्टम है वो ज्यादा रिलायबल, अपन किसी पर्सन को ज्यादा रिलायबल कब बोलते हैं, मान लीजिए हम और तुम हैं, हम अपनी बात करते हैं, ठीक है, हम हैं और मेरा एक फ्रेंड है, वो जो कि हमारा बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, उसको अपन बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं। बेस्ट फ्रेंड क्यों बोलते हैं, किसको बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं अपन नॉर्मली, कि ये हमारा बेस्ट फ्रेंड है, कि अपन उसको कुछ भी बता देते हैं और वो किसी दूसरे को ना बताए, हम अपने मन की बात उसको बता सकते हैं, तो अपन क्या बोलते हैं, ये बहुत ही रिलायबल है हमारे लिए, मतलब ये हमारा सबसे ऐसा दोस्त है जो कि हमारी चीजों को मतलब छुपा, मतलब रखता है कि वो किसी दूसरे को ना बताए, छुपा के नहीं, मतलब कि हम उसको बता रहे हैं। तो रिलायबल होना चाहिए, मतलब कि वो अच्छा होना चाहिए हमारा कोई भी सिस्टम है, अपन उसको इनपुट दे रहे हैं, मतलब जो भी चेंजेस होता है, वाइब्रेशन वगैरह आ रहे हैं तो उसका उस पर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए हमारा, ठीक है, एरर्स हमारी कम होना चाहिए, मतलब दूसरा कोई आके उस पर इफेक्ट डाल रहा है तो ऐसा नहीं हो कि कोई तीसरा बोले कि अरे बताओ ना उसने क्या बताया, वो बता दे, तो वो क्या रिलायबल पर्सन है, नहीं है। वो रिलायबल पर्सन कब है हमारे लिए, जब कोई उससे कुछ भी बोले उसको उससे इफेक्ट ना पड़े, अगर वो हमारा सच्चा दोस्त है
तो वो हमारा सच्चा दोस्त है। दूसरे की बातें, क्योंकि कहा सुनी में ही लोग आ जाते ना, अरे वो तो ये बोल रहा था, वो ये बोला था। तो वैसे ही हमारा सिस्टम है कि ट्रांसड्यूसर है तो कोई अगर दूसरा ट्रांसड्यूसर मतलब कोई और दूसरी चीज है, वाइब्रेशंस वगैरह है हमारे, इसका उस पर कम से कम इफेक्ट हो, एरर क्या हो, कम से कम हो, तो वो सिस्टम क्या होगा, हमारा अच्छा होगा। तो कोई भी सिस्टम है उसमें रिलायबिलिटी और स्टेबिलिटी हाई होना चाहिए। स्टेबिलिटी मतलब क्या है, हमारा वो सिस्टम स्टेबल हो, मतलब कुछ वेरिएशन होने से उस सिस्टम में क्या हो, ज्यादा स्टेबल। क्या बोलते हैं अपन, बोलते हैं ना वो तो बहुत स्टेबल है अपनी लाइफ में, मतलब उसकी एक जॉब लग गई वो स्टेबल है, एक उसका इतनी इनकम आ रही है वो फिक्स है। तो वैसे ही हमारा स्टेबल मतलब सिस्टम उसमें ज्यादा वेरिएशन हमारे नहीं होना चाहिए। कुछ भी हो, एक्सटर्नल कंडीशन हो, अलग से वाइब्रेशन आ रहे हो, कुछ भी चेंज हो रहा हो, बट वो सिस्टम स्टेबल रहे, वो जो अपना आउटपुट दे रहा है अप्रोक्सीमेटली वो उतना ही आउटपुट हमारा देता रहे। ठीक है, तो एक ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे सिस्टम में होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा, हाई आउटपुट सिग्नल गेन। जो आउटपुट है वो हमारा क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट सिग्नल शुड बी गुड। ठीक है, जो आउटपुट सिग्नल है वो हमारा अच्छा होना चाहिए, मतलब सिग्नल टू नॉइस रेशियो शुड बी हाई होना चाहिए। सिग्नल टू नॉइस रेशियो शुड बी हाई। सिग्नल टू नॉइस रेशियो हाई होना चाहिए। ये हाई कब होगा, जब ये कम होगा तभी ये पूरा रेशियो क्या है, ज्यादा होगा। मतलब नॉइस जो है वो किसी भी सिस्टम में क्या है, कम से कम होना चाहिए। हाई आउटपुट सिग्नल गेन होना चाहिए, मतलब जो भी अपन इनपुट दे रहे हैं तो जो अपन को आउटपुट है वो अपन को अच्छे से अच्छा मिले, उसमें नॉइस क्या हो, कम से कम हो। हम आपको ये लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं तो हम क्या चाहते हैं, हमारा हाई आउटपुट गेन होते हैं, मतलब हमारा जो आउटपुट है वो अच्छे से अच्छा है, हमारी जो साउंड क्वालिटी है वो अच्छी हो। क्योंकि जब हमारी साउंड क्वालिटी अच्छी होगी, यहाँ पे नॉइस वगैरह कम होगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, आप उसको इजीली समझ लोगे। अगर नॉइस वगैरह ज्यादा होगी तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, क्या है, बीच बीच में हमारी नॉइस आती रहेगी। तो जो नॉइस है किसी भी सिस्टम में वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। सिग्नल टू नॉइस रेशियो हाई होना चाहिए। ठीक है, ये याद रखना है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कोई भी ट्रांसड्यूसर क्या कोई भी डिवाइस है उसका सिग्नल टू नॉइस रेशियो हाई होना चाहिए कि कम होना चाहिए। तो अपन ध्यान नहीं देंगे कि क्या पूछ रहा है, अपन बोलेंगे अरे नॉइस की बात आ रही है, नॉइस तो कम होनी चाहिए, लेकिन सिग्नल टू नॉइस रेशियो हाई होना चाहिए। नॉइस कम होना चाहिए बट सिग्नल टू नॉइस रेशियो जो है वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ठीक है, लास्ट क्या हमारा, नो हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस नहीं होना चाहिए। हिस्टेरेसिस कर्व मैंने पढ़ाया है, उसको आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो हिस्टेरेसिस एरर जो है हमारी वो क्या होती है, हमारी कि कोई भी सिस्टम है उसमें क्या होता है हमारा, वो पहले से हमारा कहीं पे यूज हो रहा है, उसके बाद वो क्या करता है, उसको उसमें कुछ क्या रहता है, हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रह जाती है, उसी को वो क्या करता है, बढ़ा लेता है। तो हिस्टेरेसिस नहीं होना चाहिए, वो हमारा क्या है, जीरो से स्टार्ट करे। क्योंकि अपन ने हिस्टेरेसिस कर्व पढ़ा है, आप जाके उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो वो ऐसे बढ़ता है, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, इस टाइप से हमारा हिस्टेरेसिस कर्व बढ़ता है। तो ये जो है यहाँ पे कुछ हमारा क्या रहता है, रह जाता है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कुछ स्टोर रह जाती है। तो जब भी अगर अपन उस ट्रांसड्यूसर को, उस सिस्टम को दूसरे में यूज करते हैं तो वो उससे ऊपर जाता है। मान लो टू जो है वो पहले तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड या फिर बनी हुई है, मैग्नेटिक इंडक्शन है, तो जब अपन अगर देंगे तो अगर मान लो अपन 1 ही इनपुट दे रहे हैं तो वो 1 ऐड करके अपन को आउटपुट क्या देगा, 3 देगा, क्योंकि ये ऑलरेडी उसमें इतना है। तो वो क्या है, गलत अपन को एरर देगा। तो हिस्टेरेसिस जो है वो हमारा क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो किसी भी ट्रांसड्यूसर में होने चाहिए। जब भी अपन कोई ट्रांसड्यूसर यूज करते हैं तो सबसे पहला लीनियरिटी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, दूसरा रिपीटेबिलिटी होनी चाहिए, बार बार मेजर करने पर, इनपुट देने पर सेम आउटपुट आए, एक्सटर्नल कंडीशन का इफेक्ट ना पड़े, सेंसिटिविटी रिलायबिलिटी हाई होना चाहिए, हाई आउटपुट गेन होना चाहिए और हिस्टेरेसिस उसमें नहीं होना चाहिए। ओके, थैंक यू।